महीने का राशन, जी बिल्कुल रमज़ान शरीफ का राशन है और अल्हम्दुलिल्लाह आमद जो रमज़ान शरीफ की बरकतों वाली हुई है ना, तो राशन में भी इंशाल्लाह बरकतें लग जाएंगी। तो बस आज आप लोग साथ ग्रोसरी शॉपिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी। नॉन मॉड्यूलर मेरा किचन है, कैबिनेट्स के बगैर जो है ग्रोसरी को अरेंज करके दिखाऊंगी किस तरह मैं ग्रोसरी को भी संभालती हूँ और किस तरह संभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हैं जी, सब ठीक है ना मेरी प्यारी बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ आप लोगों ने देख लिया ग्रोसरी शॉपिंग के क्या कुछ मैंने परचेज किया। स्पेशली जामी श्री तो लेना ही लेना था, रमजान शरीफ जो था इसलिए। और इंशाल्लाह इस जो ग्रोसरी है, इस राशन में अल्लाह ताला अपनी बरकतें, रहमतें, नेमतें सारा कुछ डाल देंगे। तभी मैं कहती हूँ कि जब हम इकट्ठा ग्रोसरी लेते हैं ना तो उसमें बरकतें आई जाती हैं। भाई ये कहने की बातें होती हैं कि भाई ग्रोसरी हमारी जल्दी खत्म हो गई है। तो खैर जी बजट को कंट्रोल रखते हुए, अपने आप को देखते हुए मैंने उतनी ग्रोसरी ली, उतनी शॉपिंग की जितनी मुझे ज़रूरत थी। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इस तरह पैसों की बचत करती हूँ, मनी सेविंग टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई हर महीने में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि वो मेरे नेक्स्ट मंथ काम आ जाए। इस तरह ये होता है कि जब मुझे पता है कि 2 महीने पहले ही मुझे पता चल कर रमजान शरीफ आने वाला है, तो मैं पिछले महीनों से थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही थी इस चीज़ के लिए कि भाई थोड़ी बहुत बचत कर रही थी। किचन के अंदर थोड़ा सा घी कम इस्तेमाल कर लेना, घी के 2-3 पैकेट संभाल लेना, बचा लेना। किसी महीने चावल ज्यादा ले लिए, किसी महीने साबुन सर्फ ज्यादा ले लिया, किसी महीने घी का 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा ले लिया या ऑयल का 1 पैकेट ऐड कर लिया, क्योंकि मैं ऑयल में जो है वो फ्राई वगैरह चीजें करती हूँ, फ्राई आइटम सारे ऑयल में करती हूँ। जब आप ऑयल में फ्राई करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑयल काफी टाइम चल गया है और आपके फ्राई जितने भी आइटम है ना इजीली फ्राई भी हो रही है और ऑयल बच भी रहा है, तो काफी टाइम चल जाता है ऑयल में फ्राई करके देखिएगा। तो भाई ये जो सेविंग होती है ना मेरी, ये उस महीने काम आ जाते हैं जिस महीने ज्यादा खर्चा हो या उस महीने जिस महीने में थोड़ा सा हाथ तंग हो। तो मैं कहती हूँ कि ये राशन बचा हुआ जो आपका सामान होता है ना, या आपने सेविंग कर रखी होती है थोड़ी बहुत, तो ये आपके उस महीने काम आ जाते हैं। इसलिए हमेशा कहती हूँ पैसों की भी बचत करना सीखें और राशन की भी, क्योंकि आपके बचाए हुए पैसे उस मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं जिस मुश्किल वक्त में कोई अपना भी काम नहीं आ रहा होता। ये बस सच है। लिहाजा जितने आपके हाथ में है ये नहीं कि सारे उड़ा देने, खर्च कर देने, नहीं, थोड़ी बहुत मुश्किल वक्त के लिए भी रखें। जरूरी नहीं कि मुश्किल वक्त हम कहेंगे तो आएगा। बच्चों के साथ जब होता है ना तो बीमारी शिमारी बच्चों की वो भी साथ होती है, तो बजाय इसके कि हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं, हमारे वो सेविंग किए हुए पैसे भी हमारे बहुत काम आते हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर मैंने लिया था 280 वाली शॉप से, तो खैर ये बहुत काम आ गया। इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह मैं इस तरह रख देती हूँ चुटकियां लगा लगा कर। रमजान शरीफ का सिर्फ मकसद ये नहीं होता मेरी प्यारी बहनों, खा लिया पी लिया और बस खत्म। जितना हो सके खा लिया जाए, जितना हो सके फ्राई चीज उठा के फ्रीज कर ले, बना के फ्रीज कर ले। नहीं, इबादत का मकसद होता है, रमजान शरीफ के आने का मकसद होता है कि हम उस महीने इबादत करें। रहमतों बरकतों वाला महीना होता है, लिहाजा इस महीने को आपने स्किप नहीं करना, छोड़ नहीं देना। ये महीना दोबारा थोड़ा आएगा, साल बाद आता है ये महीना, और कोशिश करें कि इस महीने में जितना हो सके अपनी डाइट को भी सही रखें, मतलब हेल्दी डाइट लें और ना समोसे पकौड़ों को छोड़ दें क्योंकि समोसे पकौड़े हम पे फर्ज नहीं किए गए, हम पे फर्ज किए गए रोजे और नमाज। तो प्लीज उन चीजों पे फोकस करें। समोसे पकौड़ों से आपका वेट ही गेन होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम है, हम कहते हैं भाई हम मुसलमानों पे नमाज और रोजे के साथ समोसे पकौड़े भी फर्ज कर दिए गए हैं, तो हमारा समोसे पकौड़ों के बगैर गुजारा नहीं होता। ये बस सच है। तो खाएं, एक लिमिट तक खाएं और थोड़े से फ्राई कर लें, ज्यादा मत करें। स्पाइसेस का कम से कम इस्तेमाल करें रमजान शरीफ में ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, हाजमा सही रहे। अगर ज्यादा स्पाइसी चीजें खाएंगे तो हाजमा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपको ईद के दिनों में नजर आएगा। ये सच बात है, या ईद के बाद, क्योंकि जब हम मौके पे तो रोजे रख रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी हमें हो रही है, पानी की कमी भी हो रही है, ऊपर से जी हम स्पाइसी आइटम खा लें तो फिर इसका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा। खैर बातों बातों में आप लोगों के साथ मजेदार से टिप्स भी शेयर कर रही हूँ और उसके अलावा आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं किस तरह ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखिए मेरी प्यारी बहनों, जरूरी नहीं है कि एक मॉडर्न किस्म का किचन आपके पास होगा तभी आपने तरीके के साथ ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करना है। नहीं, देखिए नॉन मॉड्यूलर किचन में भी आप बेहतरीन तरीके से ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वजह क्या है, तरीका क्या है, वो आप लोग शेयर कर रही हूँ। 3-4 महीने में आप अपने किचन को एक मजेदार से लुक दे सकते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं और उसके अलावा आपके पास इतने कोई अखराजात नहीं है कि आप एकदम ही सारी जाके शॉपिंग करके आए, तो भाई थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग करें अपने किचन के लिए। जो बड़े आइटम होते हैं जैसे दालें, वो चावल हो गए, चीनी होगी और घी या ऑयल के ये इस तरह के जो होते हैं पैकेट, तो उनके लिए
आप ये ऑयल, उनके लिए आप ये घी की जो बाल्टियां हैं ये यूज कर सकते हैं। इजीली आपको किसी भी जो दुकान है वहां से मिल जाएंगी। आपके करीब कोई दुकान है, आप उन्हें बोलें कि खाली हो जाए तो हमें कम कीमत पे दे दे। मैंने भी इसी तरह ये बाल्टियां जमा की हैं थोड़ी कम कीमत पे ले लेकर। ये जो 10 किलो की बाल्टी है घी की, जो कि मैं घी के पैकेट और ऑयल के पैकेट रखने के लिए यूज करती हूँ। बहुत कम कीमत पे मैंने ये साथ वाली दुकान से ले ली थी। आई थिंक 150 रुपए की मुझे मिल गई थी। तो आप वॉश करके यूज करें। आप इन बाल्टियों को किसी भी मकसद के लिए यूज करें, इसके अंदर कोई भी चीज खराब नहीं होगी, ये गारंटेड बात है। आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 5-5 किलो की 2 छोटी बाल्टियां ले रखी हैं, वो भी घी की ही हैं। और उनको मैंने वॉश करके, एक चीनी के लिए और एक मैंने चावलों के लिए लगाई हुई है। हमेशा साबुन, सर्फ और ये वॉशिंग वाले आइटम की बास्केट अलग से बनाएं। ये खाने पीने के आइटम के साथ मत रखें, वरना खाने पीने के जितने भी आइटम है, दालें, चावल, चीनी, इन सब में इनका जायका आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा और स्मेल भी आ जाएगी। तो इस तरह का आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। और जितने भी आप मेरे पास बास्केट्स देखेंगे या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स देखेंगे तो वो भाई मैंने सस्ती दुकानों से ले रखी है। 120 वाली सेल पे जाती हूँ या 100 वाली या 280 वाली सेल पे जाती हूँ। इससे ज्यादा मैंने कोई भी महंगे ऑर्गेनाइजर्स नहीं ले रखे हैं। तो खैर ये एक बास्केट मैंने लगाई हुई है जो कि है सिर्फ वॉशिंग के प्रोडक्ट इसके अंदर है, जिसमें साबुन हो गया, सरफ हो गया, नहाने की साबुन है, बर्तन धोने वाले साबुन है, इस टाइप की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने एक जगह रखी हुई है ताकि मेरे हैंडी रहे और फटाफट मैं निकाल के इस्तेमाल कर सकूं। तो आप लोग भी इसी तरह करें। और ये छोटी छोटी बास्केट्स आप ले लें, $1 की शॉप से इजीली मिल जाएंगी। और अब तो हर सिटी के अंदर शॉप्स ओपन हो चुकी हैं और सस्ती से सस्ती चीज आपको बेहतरीन क्वालिटी में मिल जाती है, जिसमें क्वांटिटी भी आप बहुत ज्यादा डाल सकते हैं। तो बस ये मेरा जो है निंजा टेक्निक है अपना, जो महीने की ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने की। दाले दुले इस दफा मैं नहीं लेकर आई हूँ। अच्छा, मैंने तलाई का ऑयल ना एक जो है नॉन स्टिक जो है मेरा पतीला उसमें रख रखा है डालकर, लेकिन वो नॉन स्टिक पतीले की हालत अब काफी संगीन है, लेकिन उसमें ऑयल अभी भी नीट पड़ा है। तो खैर जी, अब मेरे पास एक ये पतीला फालतू था, या ये समझ लें कि मैंने निकाला है इसे एक्स्ट्रा पतीला बनाकर। तो फिलहाल मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है तलाई के लिए। आई नो कि ये स्टील का पतीला है और थोड़ा सा ज्यादा खराब हो जाएगा, इसे मांझना भी पड़ेगा, लेकिन मैं काले तेल से चमका लूंगी। अनकरीब आने वाले वक्त में मैं किचन की शॉपिंग करूंगी, जिसके अंदर मैं लोहे की कढ़ाई लूंगी फ्राई आइटम के लिए। फिलहाल जी अभी रिसेंटली मैंने काफी खर्चा किया कढ़ाइयों के जो सेट ली हैं, उस पर ये भी काफी खर्चा हो गया। तो अब मेरा ये प्लान है कि थोड़ी सी सेविंग करने के बाद फिर दोबारा मैं कुछ और किचन के लिए लेकर आऊंगी। खैर जी, प्यारा सा पतीला हमारा रेडी हो गया जिसमें हम फ्राई करेंगे। और ये मतलब अब नॉन स्टिक जो पतीला है पुराने वाला, उसको मैं शायद वेस्ट कर दूं क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो गई है। अच्छा जी, यही बाल्टियां आपको मैं बता रही थी कि 5-5 किलो की ये बाल्टियां मैंने ले रखी हैं चावल और चीनी के लिए। और इनको मैं हाथ के हाथ साफ भी करती रहती हूँ। अगर आपने अपने किचन को साफ रखना है या अपने ऑर्गेनाइजर्स को साफ रखना है कि जो चीज़ आप उठा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ तक कि चीनी पत्ती का डब्बा ही क्यों ना उठा रहे हो, तो हाथ के हाथ कोई ना कोई डस्टर रखें ताकि आप साफ कर सकें। जब हम किचन की चीज़ों को डेली बेस पे साफ करते रहते हैं ना, जो चीज़ हमारे हाथ लग रही है या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हाथ के हाथ चमका दें, तो भाई आप यकीन करें वो चीज़ कभी भी डीप क्लीनिंग की तरफ जाती नहीं है और आपका जो किचन है वो लशपश ही रहता है हमेशा। ये वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो बाहर तो हमें नजर आ रही होती हैं या हम अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम काम के दौरान काम के बर्डन की वजह से ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है, आप लोगों को याद करवाना है, ताकि मेरी बहनें अगर भूल गई हैं तो याद रखें कि हमने ये काम भी करने हैं साथ के साथ। खैर चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा लें क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो होता है ना, बहुत मीठे जो ड्रिंक्स हैं वो बन रहे होते हैं। खैर मेरी प्यारी बहनों, मुझे बताइएगा ग्रोसरी आपको कैसी लगी। आप लोगों ने काफ़ी बहनों को मैं देख रही हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ कि ग्रोसरी शॉपिंग उन्होंने कर ली थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग की या नहीं की, क्या हालात हैं, किस तरह की आपकी तैयारियाँ चल रही हैं। सहरी अफ्तारी में मेरी बहनें मसरूफ होंगी आजकल। तो तबीयत सेहत कैसी है मेरी बहनों की, रोजे कैसे जा रहे हैं, देख लें। आप लोगों के सामने मैं हाथ के हाथ चीजों को साफ करते रहते। छोटे छोटे डस्टर बना लें। डस्टर कैसे बनाने हैं, रफ शर्टें बच्चों की हो, शर्ट हो, मोटी शर्टें जाया नहीं करें, छोटी हो जाए तो कटिंग करके डस्टर बना लें। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर चीज पे अपने पैसे लगाने और मार्केट से वो चीज लेकर आनी है। थोड़ा बहुत घर में भी दिमाग चलाया करें और अकल को जो है ना थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें। हम लेडीज हैं, हम चीजों का यूज करना जानते हैं, रीयूज करना, ठीक हो गया, वेस्ट नहीं करना हमने किसी चीज को भी। और मैं कहती हूँ जितनी बचत हम लेडीज को आती है ना, ये इतना मर्द नहीं कर सकता। सच बताऊं तो ये औरत के हाथ में है कि औरत ने अपने घर को किस हिसाब से चलाना और कैसे संवारना, ये लड़की जानती है। आप यकीन करें ऐसी कई बहनें हैं जो कमेटियां डालती हैं, जिसको बीसी भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कराची में। खैर कमेटियां डालने के बाद वो सेविंग करती हैं। 10-20 रुपए की कमेटी डाल रखी होती है डेली बेस पे, 50 रुपए की कमेटी डाल रखी होती है। तो इस तरह भी कुछ लड़कियां सेविंग करती हैं, कुछ सिलाइयां कढ़ाइयां करके सेविंग करती हैं। खर्च करने पे आए तो पूरी दुनिया को खरीद ले खर्च कर कर, ठीक है जी, ये हालात है हम लड़कियों के। लेकिन अगर सेविंग करने पे आए तो इतनी सेविंग की क्या ही बात है। वो सेविंग जो आपके मुश्किल वक्त में काम आ रही होती है। सेविंग करना और कंजूसी करने में फर्क होता है।
और ये हम लड़कियां बेहतर तरीके से जानती हैं कि कहाँ हमने सेविंग करनी है, कहाँ हमने खर्चा करना है और कहाँ हमने थोड़ी सी कंजूसी करनी है। तो खैर अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अब बस इस मुबारक महीने के सदके जिन बहनों के औलाद नहीं है सबको औलाद दे, अल्लाह पाक सेहत याब तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। और हमारे जो दस्तरखान है, हमारे घर हैं, इन नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से भरे रहें। हर हाल में मेरी प्यारी बहनों शुक्र अदा करते रहा करो, क्योंकि नाशुक्री करने वाली औरतों के घर हमेशा खाली होते हैं। ये किचन हमारे जिम्मे, हमारे सर पर इसका समझो बोझ है, बर्डन है और हमने ही संभालना है। तो हम अगर इस किचन में खड़े होकर अपनी ही किस्मत को कोसते रहेंगे तो वो हमें पता नहीं कहानी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। लिहाजा जो भी खा रहे हैं, जो भी पका रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मजीद आपको उससे बेहतर देगा, ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। किचन में खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहा करें। और जब आपका महीने का सामान है तो लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह आपने पढ़नी है। साथ कोई भी सूरत पढ़कर आप फूंक दे, अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिज़्क में, आमीन सुमा आमीन। खैर यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो फिर मैंने ये सब कुछ खा लिया और आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दुआ कीजिएगा अपनी बहन के लिए, अल्लाह पाक सब बेटियों के घर खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह की ईमान।